मूवी की शुरुआत 2050 यानी कि फ्यूचर से होती है, जहां एक एडम नाम का आदमी स्पेसशिप लेकर भाग रहा होता है और दूसरी स्पेसशिप उसका पीछा कर उस पर हमला कर रही होती है, जिससे एक गोली उसके पेट में भी लग जाती है और वो एक ब्लू बटन को दबा देता है, जिससे वहाँ एक लूप होल क्रिएट हो जाता है और अपने स्पेसशिप के साथ उस लूप होल में कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम छोटे एडम को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं और वो हमेशा उनसे पिटता था, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उसे परेशान करती थी। इसके अलावा उसके डैड की मौत पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वहीं एक दिन उसकी मॉम डिनर डेट पर बाहर गई होती है और एडम अकेला घर में गेम खेल रहा होता है। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका डॉग बाहर भौंकने लगता है और एडम भी वहाँ जाता है और देखता है कि ऊपर से चिंगारियां गिर रही होती हैं। ये देख वो डर जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है क्योंकि वो अस्थमा का पेशेंट होता है। जिसके बाद वो अपने डैड के गैरेज में जाता है, जहाँ वो बड़े एडम को देखता है और उसे चोर समझकर बैट उठा लेता है। लेकिन एडम कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है और छोटा एडम बताता है कि वो बाहर गई हैं। जिसके बाद बड़ा एडम अपने घर जाता है कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद वो अपना घर साफ कर रहा होता है और छोटा एडम उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन गलती से बड़ा एडम छोटे एडम का नाम ले लेता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। जिसके बाद बड़ा एडम उसे सारी हिस्ट्री बता देता है। ये सुनकर छोटा एडम बेहोश होने वाला होता है, लेकिन वो उसे इनहेलर दे देता है। जिसके बाद छोटे एडम को समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक ही हैं और बड़ा एडम फ्यूचर से आया है। जिसके बाद वो दोनों स्पेसशिप के पास उसे ठीक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो क्रैश हो गया था और उस स्पेसशिप को खुद से ठीक होने वाले ऑटो मोड सेटिंग को ऑन कर देता है और छोटे एडम को घर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले दिन उसकी मॉम के ऑफिस जाने के बाद वो फिर से एडम से मिलने जाता है और दोनों दवा लेने मार्केट जाते हैं, जहाँ बड़ा एडम दवा ले रहा होता है कि तभी वही लड़के छोटे एडम को मारने लगते हैं और बड़ा एडम आकर उसे उन्हें वापस मारने के लिए कहता है, लेकिन वो वापस मार खा के आ जाता है और छोटा एडम घर आकर उसका बैग चेक करता है और उसे एक फोटो मिलती है जो उसकी बीवी लॉरा की होती है। और उसके बाद हम अगले दिन मूवी के विलन को देखते हैं, जो डिस्टोपियन वर्ल्ड की लीडर होती है और उसका नेम माया डोरियन होता है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा एडम छोटे एडम को अपनी बीवी के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ को माया ने 2018 में एक मिशन में भेजा गया था और उसे ढूंढने ही वो यहाँ आया है और माया ने उसे बताया था कि लॉरा के मिशन के कारण डेथ हो गई थी। लेकिन एडम को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छी पायलट थी और इसलिए उसने उसे ढूंढने के लिए वहाँ से एक स्पेसशिप लेकर 2018 में जाने के लिए भाग गया था, लेकिन गलती से 2022 में आ गया। वही तभी माया के सोल्जर्स उसके घर पहुँच जाते हैं और एडम पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से हरा देता है। लेकिन वहाँ पर माया और उसके साथ काम करने वाला क्रिश्चियन भी आ जाता है और क्रिश्चियन उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद माया उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि उसने लॉरा को नहीं मारा था। तभी वहाँ पर लॉरा आ जाती है और सभी पर अटैक करने लगती है और एडम भी मौका देख अपनी स्वाद उठा लेता है और तीनों लॉरा की कार में बैठ वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एडम लॉरा को छोटे एडम से मिलवाता है, लेकिन माया के लोग अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन किसी तरह वो लोग बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद लॉरा उसे बताती है कि माया 2018 में आई थी और उसने पास्ट के साथ छेड़खानी की थी ताकि उसे टाइम में ट्रैवल और फ्यूचर का सारा कंट्रोल मिल जाए। और ये बात जब लॉरा को पता चली थी तो वो भी 2018 में आ गई थी, जहाँ उसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी तरह बच गई और पास्ट में ही फंसी रह गई थी। और वो दोनों फिर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद लॉरा उसे बताती है कि 2018 में फिर वापस जाना होगा और उस टाइम मशीन को बनने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर में सब सही हो सके। लेकिन वो उन्हें साथ आने से मना करती है क्योंकि उस स्पेसशिप में सिर्फ एडम के डीएनए को ही एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए वो दोनों को जाने के लिए कहती है और खुद यहाँ रुककर माया और उसके लोगों को संभालती है। तभी माया के लोग भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन लॉरा अपने वेपन से उन लोगों को मार देती है। तभी वहाँ पर माया भी पहुँच जाती है और उससे एडम का पता पूछती है, लेकिन लॉरा कुछ नहीं बताती है और इसलिए माया उसे शूट कर मार देती है। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ माया भी पहुँच जाती है और उनके स्पेसशिप पर शूट करने लगती है, लेकिन वो उसे चकमा देकर लूप होल के जरिए वहाँ से निकल जाता है और दोनों 2018 में पहुँच जाते हैं, जहाँ उसके डैड लुइस सभी को टाइम के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। और जब सभी चले जाते हैं तब लुइस वहाँ एक स्टूडेंट को देखता है और समझ जाता है कि वो एडम है और तभी वहाँ पर छोटा एडम भी आकर अपने डैड को गले लगा लेता है और तब लुइस समझ आता है कि दोनों टाइम ट्रैवल करके आए हैं। जिसके बाद लुइस बहुत गुस्सा होता है और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता और इसी वजह से बड़ा एडम और लुइस के बीच हाथापाई होती है। लेकिन बाद में एडम लुइस को सारी बात समझाता है कि माया उसे धोखा दे देगी और फ्यूचर में उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इसलिए टाइम मशीन को इन्वेंट करने से रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं जो उनका पीछा करके आई थी और वो 2018 की माया से मिलती है
है जो उस पर बहुत गुस्सा तो है और ऐसा बार बार करने से मना करती है क्योंकि उससे यूनिवर्स के समय में बदलाव हो रहा है और कहती है कि हमें एडम को रोकना होगा वरना फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं होगा। उधर लुइस उनका साथ देने से मना कर देता है और कहता है कि जो होना होगा वो होके रहेगा। जिसके बाद वो दोनों खुद से ये करने का सोचते हैं और सोवियत की लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सेलरेटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ बड़ा एडम छोटे एडम को बैकअप के लिए एक गैजेट देता है और खुद अंदर जाने लगता है। तभी माया के सोल्जर्स आ जाते हैं लेकिन छोटा एडम उस गैजेट की मदद से सभी पर अटैक कर देता है और बड़ा एडम भी अपने स्वॉर्ड से सबको मारने लगता है। तभी एक कार बड़े एडम को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड लुइस आ जाते हैं और एडम को बचा लेते हैं। जिसके बाद एडम उससे यहाँ आने की वजह पूछता है और लुइस बताता है कि उसके बिना ये काम करना इम्पॉसिबल होगा और उसके डैड बताते हैं कि इसको रोकने के लिए उस हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करना होगा जिसमें टाइम ट्रैवल बनाने का एल्गोरिथम है और दोनों उस लेबोरेटरी में जाते हैं और लुइस उस ड्राइव को निकालकर एडम को दे देता है। लेकिन तभी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की माया वहाँ जाती है जिस पर लुइस 2018 की माया से कहता है कि हम दोनों के बीच डील हुई थी कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। जिस पर फ्यूचर वाली माया कहती है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। जिसके बाद वो एडम से ड्राइव मांगती है और मना करने पर वो छोटे एडम को वहाँ लेकर आती है और सबको ब्लैकमेल करती है लेकिन छोटा एडम उसे बच जाता है और गलती से माया की बुलेट लेबोरेटरी की सील पर लग जाती है जिससे लेबोरेटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सेलरेटर ऑन हो जाता है और लोहे की सारी चीजें उसे चिपकने लगती हैं जिससे एक रोबोट भी उसकी तरफ खींचा जा रहा था और वो छोटे एडम को भी अपने साथ ले जाता है। वहीं बड़ा एडम क्रिश्चियन से लड़ता है और दूसरी तरफ लुइस इसे बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी छोटा एडम खुद को उस रोबोट से छुड़वा लेता है और बड़े एडम का स्वॉर्ड उठाकर क्रिश्चियन को मारने जा रहा होता है लेकिन खुद ही पिट जाता है। जिसके बाद क्रिश्चियन बड़े एडम से हार्ड ड्राइव लेने की कोशिश करता है। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर बढ़ जाती है और ये मौका दे एडम उसे उसकी तरफ धकेल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और सारी चीज डिस्ट्रॉय होने की वजह से सारे मैग्नेट उसकी तरफ तेजी से खींचे जा रहे थे। वहीं तभी दोनों माया आकर लुइस के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और ड्राइव मांगती है लेकिन लुइस आगे आ जाता है और उसे उस पर गोली चलाने के लिए कहता है। जिसके बाद 2050 की माया गोली चला देती है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर ऑन होने की वजह से वो गोली 2018 की माया को लग जाती है जिससे दोनों माया मर जाती हैं और वो एक्सेलरेटर उस जगह को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन वो तीनों वहाँ से बच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग घर जाते हैं जहाँ लुइस उससे माफी मांगता है कि वो आगे जाकर उसके साथ नहीं रह पाएगा। जिसके बाद वो तीनों गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते वो दोनों एडम वहाँ से गायब हो जाते हैं और उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटा एडम अपनी मॉम को अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है और 2050 में एडम की वाइफ अभी भी जिंदा होती है। जिसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।